के आते हैं तो आप लोगों को भी मतलब कि कदर करनी चाहिए, उसी टाइम लेके आना चाहिए। अगर नेटवर्क देखा जाए तो तकरीबन 90,000 का, लेकिन प्रोग्रेस देखी जाए तो तकरीबन, यार ये वो, यार मैं जानना चाहता हूँ क्या ये वही टीम है, टीम वॉरियर, जिसका मतलब कि 30 सेकंड के अंदर हाल फुल हो गया था? तो यार कोशिश किया करें कि हर सेशन में ही ऐसी मेहनत करें, ऐसे स्ट्रगल करें, क्योंकि सेशन आप लोगों के लिए हर कोई जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं ना तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है, लर्निंग करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना। अगर बताऊं, आप लोग, हर बंदा यार कुछ करना चाहता है, बड़ा करना चाहता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आपके माइंड में जो सोच है, ख्याल है, क्या आप उसका इस्तेमाल किसी ऐसी जगह पे करेंगे जिधर आपको उसकी वैल्यू ना मिले? तो क्या आप कर सकते हैं? कभी नहीं। ठीक है ना। अगर आप लोग इस दुनिया में कामयाबी चाहते हैं ना, सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में, तो यार सबसे पहली चीज आपको बताऊं, सबसे पहले आपने स्टार्ट किधर से करना है? स्टार्ट करने के लिए, कामयाब शख्स बनने के लिए आपको ना सबसे चीज मेन आ जाती है कि आपके गोल्स होना जरूरी है। ठीक है ना। आपके टारगेट होना जरूरी है कि यार आगे मैंने ये चीज अचीव करनी है। अगर आप लोगों के टारगेट नहीं होंगे, गोल नहीं होंगे, तो कभी भी आप सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे। वो कैसे होगा? ज्यादा से ज्यादा आप जब नॉलेज लेंगे, आपने एक अगर माइंड सेट कर लिया कि ना इधर मैंने कामयाब होना है। अब लोगों की मैं नाकामी बताता हूँ, होता कुछ की यूं है कि आप लोगों ने एक छोटा सा टारगेट रखा है, टारगेट इस चीज का कि यार मैंने सुबह वाले सेशन में तकरीबन 10 बंदे लेके जाने हैं। एक बंदे का टारगेट ये है, दूसरे बंदे का टारगेट ये है कि मैंने 20 बंदे लेके जाने हैं। अब एक का टारगेट ये है कि यार कर ही लेंगे, ये कौन सा मुश्किल है, कर ही लेंगे, ये कौन सा मुश्किल है। तो यार यकीन करें, आप सोचते रहेंगे, वो सामने वाला बंदा आपका कामयाब हो जाएगा, आप वहां के वहां ही रहेंगे। आपकी यार गोल सबसे पहली चीज होना जरूरी है, लेकिन उनके साथ आपको वर्किंग करना लाजमी है। ठीक है ना। अब नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए ना आपको ना अपने साथ कुछ लोगों को लगाने की जरूरत होती है, अपने साथ टीम बनाने की जरूरत होती है। लेकिन इन टीम को बनाने के बाद भी आपको क्या करना पड़ता है? मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को ढूंढने के बाद आप खुद स्टॉप होके बैठ जाएं। अगर आप खुद स्टॉप होके बैठ जाएंगे, आप खुद जीरो हैं। नहीं, कुछ हीरे ढूंढने के बाद आपने क्या करना है? अपनी वर्किंग करते रहना है, करते रहना है, मेहनत अपनी करते रहना है। अगर आप खुद ही खामोश होके बैठ जाएंगे ना, तो आप लोग नाकाम। इधर अब भी इन्हों के सवाल लिए जाए, इन्होंने क्या सवाल करना है? सर हमारी टीम काम नहीं करती। तो आपकी टीम काम नहीं करती, आप खुद काम नहीं करते। अगर चाहते हैं ना आपकी टीम कामयाब काम करे, तो उसके लिए सबसे मेन चीज आ जाती है कि आपका खुद का काम करना जरूरी है। ठीक है ना। खुद की मेहनत करना जरूरी है। आपको आके टीम अगर ये बात कर दे कि आप तो वर्किंग ही नहीं कर रहे, तो टीम ने कहाँ वर्किंग करनी है? ठीक है। अब 50 की टीम या 60 की टीम या 100 की या 200 की कुछ टीम बनने के बाद आप लोग क्या हो गए हैं? खामोश होके बैठ गए हैं। क्यों हो गए हैं? आपको अगर $5 आ गए या $10 आ गए, आप एक वीक के लिए बैठ गए हैं कि यार हाँ, मेरे तो इधर से वो क्या कहते हैं, एक हिसाब के और खर्चा सीधा हो गया, अब मैंने इधर कुछ नहीं करना। यार ये सोच गलत है। अगर आज आप लोगों का टारगेट ये है कि आपकी टीम में 10 ज्वाइनिंग आई है और आपकी $5 इनकम है, कल का टारगेट आपका इससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना। मेरी टीम में 15 ज्वाइनिंग आए और मेरी इनकम इससे ज्यादा हो। अगर आप टारगेट ही दिन बाय दिन छोटा रखेंगे या ये सोचते रखेंगे यार नहीं इधर तो मैंने कर लिया, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। कामयाब होने के लिए आपको दिन बाय दिन टारगेट बड़ा रखना पड़ेगा। ठीक है। अब ज्यादातर इधर लोग कामयाब है और बहुत ज्यादा लोग नाकाम है। ये सोच का फर्क होता है, ये बंदे के अंदर माइंड होता है ना जो, वो आप लोगों ने अगर सोच लिया कि हम कामयाब है, तो आप कामयाब है। आप किसी भी चीज को करने से पहले सबसे पहले यही सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा, होगा ही नहीं। अगर आप स्टार्ट करने से पहले ही अगर अपनी सोच नेगेटिव रखेंगे, तो क्या आप उस चीज में कभी भी कामयाब हो पाएंगे? सोच के बताना है, कभी नहीं हो पाएंगे। अगर आपने एक चीज ठान ली है ना, ठान लिया तो कामयाब होना है उधर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। वो कैसे होगी? वो आप पर खुद पे डिपेंड करता है, आप लोग कितनी मेहनत करते हैं। अगर आप लोग बैठे रहेंगे, कुछ करेंगे ही नहीं, तो नहीं। ठीक है ना। अब इधर काफी ज्यादा लोग आप देख सकते हैं, माशाल्लाह ऐसे ऐसे लीडर बड़े हैं जिनकी इनकम 60-60 लाख है, 70-70 लाख है। उनकी कामयाबी का राज पूछा जाए क्या है, वो यही कहेंगे कि हम लर्निंग सेशन कभी नहीं छोड़ते। क्यों? वजह क्या है? उन्हें पता है कि इधर से ही हमें सीखने को मिलता है। आप लोगों को क्या लगता है कि हम लोग क्या पहले दिन ही इधर आके लाखों कमाने लग पड़े थे? हम लोग क्या पहले दिन ही आते इतनी इनकम करने लग पड़े थे? नहीं मेरे दोस्त, अगर आपको बताऊं तो शुरू से जीरो से बंदा हीरो होता है। स्टार्ट सभी जीरो से ही लेते हैं। आप लोगों का भी स्टार्ट जीरो थे था, हम का भी है। लेकिन बात यह है कि सामने वाला बंदा अगर 8 मंथ में इतने करोड़ कमा गया, आप लोग इतने कम कमा चुके हैं, तो गलती क्या उस बंदे के अंदर है? नहीं, आप लोग कहते हैं कि यार उस बंदे में नॉलेज ज्यादा
ज्यादा, उसमें स्किल्स ज्यादा है, नहीं। तो आप लोगों को क्या ट्रेनिंग नहीं दी जाती, सेशन नहीं दिया जाता? ये बंदे की माइंड की बात होती है, ठीक है ना। अगर जब तक आप लोग यकीन करें खुद को नेगेटिव करते रहेंगे, आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। अगर आप लोगों के नीचे टीम है ना, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि उन टीम को भी आप गाइड करें, उन टीम को भी ट्रेनिंग दें, ठीक है ना। छोटा मोटा ग्रुप बना ले, स्टार्टिंग जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया था स्टार्ट, ग्रुप में ट्रेनिंग देते थे। अगर आप जूम पे नहीं आ सकते तो ग्रुप में ट्रेनिंग दें, उन्हें ग्रुप्स में समझाएं, ठीक है ना। हर पर्सन जिसकी टीम एक्टिव है, मतलब आपके 100 मेंबर हैं, 100 में से आपके जो एक्टिव मेंबर हैं वो 20 हैं। अब उन 20 मेंबर के साथ आपने कॉल करनी है। अब उनके साथ कॉल पे आपने ऐसी बातें उनके साथ डिस्कस करनी है, यार वाकई ही वो काम में इंटरेस्टेड हो, पहले से ज्यादा वर्किंग करें। अब आप लोग कुछ टीमें बनाने के बाद कमजोर हो गए हैं, सो गए हैं। क्यों सो गए हैं? कि यार हाँ, डेली बेस पे 10-12 ज्वाइनिंग आ रही है, $5 आ गए हैं, बस इससे ही गुजारा हो जाएगा। नहीं, आप लोगों को नेक्स्ट क्या बिजनेस प्लान देने हैं, क्या आप लोगों को पता है? इल्म है नहीं, आप लोगों को नहीं पता होगा। आप लोग सिंपली कुछ मतलब के पल के लिए वर्किंग करके ऐसे खामोश हो जाते हैं कि नेक्स्ट करना कुछ ना पड़े। यकीन करें, आप लोगों को ऐसे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सीनियर लीडर टीम वॉरियर के अंदर बैठे हैं, आपको हर तरीके से ट्रेनिंग देते हैं, आपको ट्रेन करते हैं। तो यार आपने कुछ पल के लिए सोचना है, हम इतना क्यों कर रहे हैं? हम किसी भी एक आधे मेंबर को जानते हैं। आप लोगों का हमसे कांटेक्ट हुआ, कैसे हुआ? सोशल मीडिया से ही हुआ है। तो यार आपने सोशल मीडिया का ही इस्तेमाल करना है, वो कैसे करना है आपको प्रॉपर बताया जाता है। अभी लोगों के सवाल ले लें तो यही होगा, सर हमसे मेंबर गाइड नहीं होता। तो इधर आप लोगों को किसी ने कहा है कि मेंबर आप लोगों ने गाइड करना है? कहा है किसी ने? नहीं। इधर आप लोग वर्किंग कितनी करते हैं, कितने परसेंट आप लोग वर्किंग करते हैं, आप लोगों ने मुझे सोच के बताना है। यही कोई तकरीबन 10% आप लोग वर्किंग करते हैं। मेंबर को आपने मीटिंग तक लेके आना है, तो बाद में क्या मेंबर को गाइड कौन करता है? आपने सोच के बताना है। क्या हम ही गाइड करते हैं? यार आप लोगों की इधर वर्किंग कितनी है, मुझे बताएं, आप लोगों की वर्किंग कितनी है? इधर सिंपली 10% है। बाकी के जो 90% अगर आप लोग यकीन करें, आप लोग नाकाम क्यों है? ठीक है ना। अक्सर लोग कहते हैं कि ट्रेनिंग से कुछ नहीं होता, वो मेंबर को क्या करते हैं, खुद ही गाइड करते हैं, यार मैं कर लेता हूँ। वो पता नहीं क्या क्या चीजें एक्सप्लेन कर देता है, मेंबर होता है, भाग जाता है। लेकिन आपको जो चीजें बताई जाती हैं उस पर आप जरा भी अमल नहीं करते, ठीक है ना। आप जिस भी सेशन में गए हैं, जिधर भी गए हैं, खुद को कभी भी बड़ा आदमी मत समझिएगा। जैसा कि आप किसी भी ट्रेनिंग सेशन में जाकर खुद को हीरो समझते हैं ना, कि यार मैं कर पाऊंगा, इस बंदे के पास तो नहीं। यार जिस फील्ड के अंदर आप जा रहे हैं, आगे वाला बंदा आपसे ज्यादा शायद नॉलेज वाला हो, तो खुद को जीरो रख के समझते हैं और काम करते हैं, ठीक है ना। जैसा कि आपको प्रॉपर बताया गया, आपने बंदे को गाइड कैसे करना है, आपने बंदे को कैसे सेशन तक लेके आना है, आप लोग वो चीज आजमाते ही नहीं, ठीक है। आप लोग यही समझते हैं कि यार कोई नहीं, यार इतना इजी काम है, इतना आसान काम है, मैं तो एक पल में कर लूंगा। फिर आप क्या करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, आपसे होता नहीं। आप फिर वो दूसरा काम भी नहीं करते, यार जो सीनियर ने कहा वो भी नहीं मैं करता अगर मुझसे ही नहीं होगा, ठीक है ना। वो क्या था कि एक हाथी था, ठीक है ना, आपको बताता हूँ। एक हाथी था, उसके गले में रस्सी डाल दी, तो हाथी ने छुड़ाने की कोशिश की, तो पहली बार नहीं छूटी, दूसरी बार भी नहीं छूटी। अब हाथी ने जिंदगी भर के लिए सोच लिया कि यार ये हमेशा के लिए यही के यही रहेगी, कभी भी नहीं ये हो सकता मुझसे छूटे। अब बात यही है कि आप पहली बार कोशिश करते हैं, आप पहली बार कोशिश करते हैं, आपको नाकामी का सामना होता है, दूसरी बार करते हैं नाकामी का, आप फिर कोशिश ही नहीं करते, आप खुद नेगेटिव होके बैठ जाते हैं, यार इधर से तो मैं कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। अगर आप सोचें तो आप एक दिन का क्या कर सकते हैं, लेकिन यह आपके माइंड की बात आ जाती है। तो यार माइंड जो है ना, माइंड हमेशा पॉजिटिव रखा करें, ठीक है ना, हमेशा अच्छा से अच्छा सोचा करें। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव चीजें मतलब के आजमाएंगे, तो कभी भी आप कामयाब नहीं होंगे। कुछ लोग इस फील्ड में कामयाब हैं, कुछ नाकाम है, ये बंदे की माइंड की सोच की बात आ जाती है, ठीक है ना। अब इधर कामयाबी और नाकामी सिंपली आप पर मुनहसर है। अगर आपने जान लिया तो कामयाब है, अगर नहीं किया तो आप हमेशा के लिए नाकाम है, ठीक है ना। तो कोशिश करना, अपना जो माइंड है वो हमेशा पॉजिटिव रखना। कामयाब होने के लिए आपको यार ज्यादा नहीं, सिंपली एक ही चीज कहूंगा, खुद पे बिलीव रखना, खुद पे बिलीव रखना, हमेशा के लिए खुद पे बिलीव रखना, बड़े से बड़ा सोचना, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा बड़ी सोच रखें कि यार आने वाले साल में मैंने नेक्स्ट ये करना है, आने वाली पल में मैंने ये करना है, ठीक है ना, तो आप अचीव कर पाएंगे।
ठीक है, ख्याल बड़े बड़े हैं, सोच बड़ी बड़ी है। अब भी आप लोगों से पूछ लिया जाए कि आपने नेक्स्ट क्या करना है, यार बड़े बड़े ख्याल है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेहनत किए बगैर कभी आप उस चीज को हासिल कर पाएंगे नहीं। एक पानी का गिलास भी अगर आपके सामने टेबल पे रख दिया जाए ना, तो कभी भी वो खुद नहीं उठ के आके आपको मतलब कि पिलाएगा नहीं, वो भी आपको उठा के पिलाना मतलब कि खुद पीना पड़ता है। तो मेहनत तो खुद आपको करनी पड़ती है, और आप मेहनत करते नहीं, जैसा आपके प्रॉपर बताया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, सेशन दिया जाता है। क्या मुझे आप लोग बता सकते हैं कि आप पूरी दुनिया के अंदर यकीन करें ऐसी टीम है जो कि आपको हर तरीके से ट्रेनिंग देती है, हर तरीके से आपको गाइड करती है? नहीं, इधर हम स्टार्टिंग से क्या बात करते हैं कि आपको इधर हर तरीके से गाइड करना, ट्रेन करना हमारा मकसद है, हमारा फर्ज है, तो वो हम करते हैं। लेकिन नेक्स्ट अगर आप लोग ही साथ नहीं देंगे तो कैसे कामयाबी मिलेगी? ठीक है ना? तो यार कोशिश करना, अपना माइंड पॉजिटिव रखना और ज्यादा से ज्यादा मेहनत स्ट्रगल करना। ठीक है ना? नेक्स्ट सर अली खान अगर अवेलेबल है, कंटिन्यू करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर माशाल्लाह बहुत जबरदस्त आपने समझाया, तो काफी सारी बातें तो आप कर चुके हैं, तो मैं कुछ मेन मेन पॉइंट्स इंशाल्लाह सारे क्लियर करने वाला हूँ सबके। तो ऑल लीडर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो देखें लीडर्स, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब किसी को फंसाना नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है कुछ ऐसे हीरे तलाश करना जिनके ऊपर डस्ट है, और ऐसे हीरों को जो है ना उनके ऊपर से डस्ट हमने उनको तराशना है, उनको खूबसूरत बनाना है। यानी सिंपली आपको गाइड करता चलूं तो इस फील्ड का मकसद है कि हमारा काम है नाकाम इंसानों को कामयाब करना। जैसे कभी हम भी नाकाम हुआ करते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमारा कोई नाम है, आज हमें भी कोई पहचानता है। किसकी वजह से? टीम वॉरियर की वजह से, और इस फारसाज और इस नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से। देखें आपको आज दो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देने वाला हूं। एक मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि व्हाट इज क्रेजी एक्शन मोड। क्रेजी एक्शन मोड क्या होता है? एंड सेकंड, अगर आपकी टीम में डेली बेस पर 4 से 5 ज्वाइनिंग्स आ रही हैं, यानी टीम की बात करूं, अगर आपकी 100 की, 200 की, 400 की, 1000 की, 2000 की, 6000 की टीम है, और अगर आपकी टीम में डेली बेसिस पे 4, 5 या 10 ज्वाइनिंग्स आ रही हैं, तो आज ऐसा सोल्यूशन बताने वाला हूं कि आपकी टीम में डेली 15-20 ज्वाइनिंग इजीली आने लग जाएंगे। आपको सिंपली अपना बताता चलूं, जिस टाइम मेरी टीम थी तकरीबन कोई 600 की, तो तब भी मेरी टीम में डेली बेसिस पर 15-16 ज्वाइनिंग आती नहीं है। उसकी रीजन ये एक ही बात है। देखें आपको पता है रात को 9:30 बजे सेशन होता है, ये देते हैं हमारे होस्ट सर शिजाद, देते हैं ज्यादातर 80% सर देते हैं। अब ये सेशन तो उनको हो गया, ये तो हमने लेना ही लेना है। इसके अलावा आप अपनी टीम को खुद देखें। मैं अगर अपनी बात करूं तो जिस टाइम मेरी टीम 115 की हुई थी, तो मैंने अपनी टीम को सुबह सर शिजाद का सेशन दिलवाता था, और रात को डेली में अपनी टीम को खुद सेशन देता था। अब खुद सेशन देने के मुझे दो फायदे हुए। एक, जब मुझे पता था मैंने डेली सेशन देना, तो मैं नया से नया नॉलेज सीखता था, और नया से नया नॉलेज जो है ना वो अपनी टीम को रात को प्रोवाइड करता था, और सुबह उनको सर शिजाद वाली ट्रेनिंग में भेजता था। अब जब वो सर शिजाद वाली ट्रेनिंग देखते थे, वर्किंग का तरीका उनको उधर से आ जाता था। बाकी जो एक्स्ट्रा नॉलेज है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सब कुछ ये उनको मैं सिखाता था। यानी सिंपल अल्फाज में अगर आपको एक बात बताऊं, अगर आप कहते हैं कि मैं कम अरसे में एक बड़ा नेटवर्क बनाऊं, अगर आप कहते हैं कि मैं डेली बेसिस पर मेरी टीम में 10 से 15 ज्वाइनिंग आई, उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आप एक ये ट्रेनिंग 9:30 वाली रात को होती है, एक अपनी टीम को डेली अटेंड करवानी है, और एक एक्स्ट्रा सेशन आपने देना है जो कि अपने भी आप पे देना है। यानी कि 9:30 रात को ये वाला सेशन दिलवाते हो, ठीक है, आप 6 बजे के टाइम पे, 6:30 बजे के टाइम पे आप एक जूम पे सेशन रख लो डेली बेसिस पर, और डेली बेसिस पर अपनी टीम को कभी आप शेयरिंग का मेथड बताओ, कभी डीलिंग का, कभी ऑब्जेक्शन हैंडल करने का, कभी उनको फोकस के बारे में बताओ, कंसिस्टेंसी के बारे में बताओ, उनको एक्शन प्लान दो। आज मैं आप लोगों को एक एक्शन प्लान देने वाला हूं। कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे एक्शन प्लान पे अमल करेंगे? एक्शन प्लान मैं दूंगा, अमल करना आपका काम है। अगर रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होते, इस बात की गारंटी मेरी, अगर रिजल्ट प्रोड्यूस ना हो, जो मर्जी आके आपने मुझे कहना है, लेकिन काम आपको मेरी मर्जी पे करना पड़ेगा। जैसे अब आपने क्या करना है, आज हमारी डेट है 18, अगले इंशाल्लाह 18-19 को हमारा सेमिनार है। एक मंथ का आप लोगों को टारगेट देने लगा हूं, एक मंथ का आप लोगों को एक्शन प्लान देने वाला हूं। एक बात तो आपकी क्लियर होगी कि आपने एक एक्स्ट्रा सेशन रखने अपनी टीम के लिए, डेली बेसिस पर आप लोगों ने अपनी टीम को ट्रेनिंग देनी है। ये बात डन होगी है। कौन कौन ये काम करेगा? जिसके नीचे 100 की टीम में, 200 की, 500 की, 1000 की, 5000 की, 10,000 की, 12,000 की, जितनी अल्लाह करे आपके नीचे टीम हो, आपने एक एक्स्ट्रा सेशन डेली देना है। आपने जूम के ऊपर देना है, अपनी स्क्रीन शेयर करके देना है, हर चीज अपनी टीम को गाइड करनी है। इससे आपका क्या दो फायदे होंगे। एक, जब आपको डेली ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो आप नई से नई सीख के, अपनी चीज सीख के अपनी टीम को सिखाओगे, आपका नॉलेज भी ज्यादा होगा, आपकी टीम का भी। दूसरी बात, जब आपकी टीम देखेगी हमारा अपलाइन हमें डेली बेसिस पर ट्रेनिंग दे रहा है, तो उनको काम करने का मजा आएगा। याद रखना, जो शेरों के साथ होता है वो शेर बनता है, जो गीदड़ों के साथ होता है वो गीदड़ बनता है। इसी तरह जो चीता अपलाइन होता है, जागा हुआ अपलाइन होता है, उसकी टीम भी शेरों की तरह काम करती है। अपलाइन सो गया, टीम डेड। दूसरी बात,
आपको पता है आपकी टीम अगर डेली 5-6 ज्वाइनिंग आ रही, इसका मतलब ये कि आपकी टीम में लीडर्स नहीं है, आपकी टीम में मेंबर है। यानी कि इन केस अगर आपको कोई इश्यू हो जाता है, आप पूरा दिन अपना व्हाट्सएप बंद कर देते हो, लेट्स सपोज आप पूरा दिन अपना व्हाट्सएप बंद कर देते हो, तो आपके नीचे अगर लीडर मौजूद नहीं है ना टीम में, मेंबर ने, तो वो पूरा दिन काम ही नहीं करेंगे। क्यों? वो कहेंगे हमारा अपलाइन तो अवेलेबल ही नहीं है, तो हम तो कुछ है ही नहीं है उसके अलावा। आपने काम करना है, आपने खुद को एक लीडर बनाना है। मैंने हमेशा आपको बोला है बी द फेवरेट ऑफ योर अपलाइन, कि हमेशा अपने अपलाइन के फेवरेट बनो। अपलाइन का फेवरेट कौन सा पर्सन होता है पता है? जो क्रेजी एक्शन मोड में काम करता है। चलें अब एक मंथ का एक्शन प्लान आप लोगों को देने लगा हूं, जिसको कहते हैं क्रेजी एक्शन मोड। अब आप लोगों का एक मंथ, सबसे पहले आपको डिफाइन करके बताऊं कि व्हाट इज क्रेजी एक्शन प्लान। क्रेजी एक्शन मोड कौन सा होता है? मैं क्यों कहता हूं कि आप लोगों को क्रेजी एक्शन मोड में आना चाहिए? क्रेजी एक्शन मोड का मतलब ये होता है कि आपने अपने घर वालों को बोलना है कि मुझे जस्ट एक मंथ आप दें, एक मंथ में मेरे ऊपर बर्डन थोड़ा कम कर दें, मैं इस सिस्टम के ऊपर फोकस करना चाहता हूं, और एक मंथ सिर्फ आपने सिस्टम के ऊपर दिन देखना, रात नहीं देखनी। अगर आपने कामयाब होना है, सुबह शुरू हो, रात को 2 बजे भी आपके पास कोई मेंबर आए ना, तो आप उसको भी गाइड करो। अगर 6 बजे भी आता है, 10 बजे भी आता है, यानी आप एक एक मेंबर आपके लिए इतना कीमती है ना। और क्रेजी एक्शन मोड का मतलब ये कि आपने पूरे 30 दिन हर मेंबर के ऊपर अपना 100% देना है। आपके पास रात को 2 बजे भी कोई मेंबर आता है, 3 बजे भी आपने उसको जाया नहीं करना, आपने उसको गाइड करना है। ठीक है। दूसरी बात, आप जब सुबह उठते हो तो हमेशा, वो कहते होते हैं जिस इंसान का टारगेट नहीं होता ना, उस इंसान की लाइफ बेकार है। आप सुबह सवेरे उठते हो, आप अपने ज़हन में कभी भी अपनी सोच छोटी मत रखो, क्योंकि पैसे का ताल्लुक आपकी सोच से। अगर आप लाख सोच ध्यान में रखोगे, अल्लाह पाक की जात बड़ी मेहरबान है, आपको लाख देगी। आप करोड़ रखोगे, अल्लाह की जात आपको करोड़ देगी। सुबह उठते हो, ज़हन में एक ही बात करो, आज कुछ भी हो जाए, मैंने 30 लोगों से बात करनी है, मैंने 30 लोगों से अपना प्लान शेयर करना है, मैंने 30 लोगों को अपनी ट्रेनिंग के अंदर लाना है। अब देखें, अब बंदा अगर लाने वाला हो तो लाने के बहुत तरीके हैं। आप फेसबुक के ऊपर शेयरिंग करते हो, एक तरीका ट्रैफिक लाने का। दूसरा, शेयरिंग की लिमिट कंप्लीट होती है, जिन लोगों ने इंटरेस्टेड लिखा होता है, आप उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, उनके साथ चैट करो, और जब वो बोले आप यहीं पे डिटेल पर, उनको बोले सर ये एक इंटरनेशनल सिस्टम है और हमारी सारी डिटेल व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, आप सिंपल हमें व्हाट्सएप पे, वो आपके पास व्हाट्सएप पे आएगा। दूसरा तरीका। तीसरा, बड़ी ट्रैफिक ला सकते हो। चौथा तरीका ये, इंस्टाग्राम पे आप लोग अपनी रील्स अपलोड करो, अपनी वीडियोस बना के अपलोड करो, इनकम की आप वहां से ला सकते हो। यानी कि आपका एक ही बात होनी चाहिए कि सर सुबह उठना है, काम पे लगना है, रात तक कुछ भी हो जाए, आपने 30 से 40 लोगों से हर सूरत बात करनी है। अब जब 30 से 40 लोगों से बात आप लोग करोगे, आप लोग, इसका मतलब है फुल क्रेजी मूड में हो। क्रेजी का मतलब होता है पागलों की तरह काम करना, इतना काम करना कि मतलब जब आप लोग अपने, देखें आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, अल्लाह पाक की जात ना, वो हमें देख रही होती है। अल्लाह हमें देख रहा है कि ये मेरा बंदा अपने सिस्टम के साथ कितना मुखलिस है। अगर आपको क्या लगता है आप अपने सिस्टम के साथ मुखलिस नहीं होगे, हुए बगैर आप इनकम करोगे, ऐसा नहीं होता। रिज़्क अल्लाह पाक की जात उसको देती है जो इंसान मेहनत करने वाला होता है। तो आपने क्या करना है, 30 दिन, ये 30 दिन आपने डेली कोशिश करनी है, 30 से 35 लोगों से बात करनी है। आपने कम से कम हर मीटिंग के अंदर 10 प्लस लोगों को हर सूरत बिठाना है, हर सूरत लेके जाना है। कोई मुश्किल काम नहीं है, आप अपनी डीलिंग बेस्ट करें। अगर डीलिंग बेस्ट का तरीका नहीं आता तो इंशाल्लाह कल का सेशन सर शिदार्थ साहब को बोलेंगे, इंशाल्लाह डीलिंग के ऊपर रख लेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो मेन चीज ये कि अब जितना ज्यादा आप क्रेजी होकर काम करोगे ना, जितना ज्यादा आप फोकस करोगे कि आज सर ने बताए हुए ये 1 महीना हमने सर की मर्जी के मुताबिक काम करना है। अगर आपको 1 महीने के अंदर रिजल्ट ना मिले, अगर आपका नेटवर्क ना बने, तो जो मर्जी बोलेगा। अब दूसरी बात, कुछ लोग होते हैं, अब देखें नेटवर्किंग की फील्ड में 3 किस्म के लोग होते हैं। एक होते हैं जिनको कहते हैं, जो होते हैं बूस्टेड, नंबर 1 क्वालिटी, जो अपनी पर्सनल ज्वाइनिंग कभी भी नहीं रोकते, कभी भी नहीं। दूसरे वो होते हैं जो कहते हैं कि हम लोग अपनी टीम पे तवज्जो दे रहे हैं। ऐसे लोग क्यों होते हैं, वो थर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको कहते हैं ब्लेमिंग मोड। ब्लेमिंग मोड सबसे घटिया और सबसे बकवास मोड है। उसमें ये होता है कि लोग अपनी पर्सनल ज्वाइनिंग लगानी छोड़ देते हैं और टीम को गुस्सा करते रहते हैं, आप काम करो काम करो। ये सबसे बुरा मोड है। इस मोड में जो लोग हैं, मुझे नहीं पता कौन है, वो अपने आप को ब्लेमिंग मोड से निकाले। ब्लेमिंग मोड का मतलब है टीम पे इल्जाम लगाना कि आप काम नहीं कर रहे, आप काम नहीं कर रहे। नहीं, सबसे पहले आप लोगों ने हमेशा एक्शन मोड में रहना है। अपनी पर्सनल ज्वाइनिंग पे किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। टीम को गाइड करें, टीम को ट्रेनिंग दें डेली बेसिस पर, और अपनी पर्सनल ज्वाइनिंग पे फुल फोकस करें। अब टीम को जो ट्रेनिंग दें, उनमें उनके क्वेश्चन पूछें, उनसे क्वेश्चन लें, उनके अपने क्वेश्चन आंसर के ऊपर भी अपना एक सेशन रखें, ठीक है, जिसमें आप लोग 30 मिनट का सेशन होता है। आपको पता है जूम जिनके पास पैकेज नहीं होता, डायरेक्ट बेसिक पे करते हैं, 40 मिनट होते हैं। 40 मिनट में 30 मिनट में ट्रेनिंग है, 10 मिनट में एक एक बंदे को बोले आपसे सवाल करे। जब आपका मेंबर आपसे सवाल करेगा, तो जब और मेंबर उसको देखेंगे, वो भी आपसे सवाल करेंगे। अब जितने मेंबर आपसे सेशन के अंदर सवाल पूछेंगे, आपकी अपनी टीम ही है ना, कोई इशू तो नहीं है।
आपसे क्वेश्चन करेंगे, आप उनका आंसर दोगे, आपकी टीम को पता चलेगा हमारे लीडर के अंदर क्या स्किल्स हैं, आपकी टीम पिक करेगी और आपकी टीम ग्रो होगी। अगर आप सारा बर्डन बड़े लीडरों पे डालेंगे, खुद छुपते फिरेंगे, आप कभी भी लीडर ने सिंपली 6 बजे अपनी टीम को जूम पे ट्रेनिंग देनी है, फिर रात को आपको पता है रात को सर अरसलान का 8 बजे वाले सेशन होता है, फिर रात को 9:30 वाले सर शहजाद के सेशन में खुद भी आना है और टीम को भी लेके आना है। जब आप टीम को सेशन देना स्टार्ट करेंगे, आपकी टीम भी ग्रो होगी। इसके अलावा पर्सनल ज्वाइनिंग पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। मतलब यहाँ पे जो ओल्ड लीडर हैं जिनको 4-4 5-5 महीने हो गए, उनको तो चाहिए एक मंथ में 60-70 ज्वाइनिंग लगाएं। कौन सी बड़ी बात है, डीलिंग आपको आती है सब कुछ। और जो न्यू लोग हैं उन्होंने फुल फोकस करके काम करना है, स्टार्ट से एंड तक क्रेजी एक्शन मोड में रहना है। इंशाल्लाह आप 1 महीना इस तरीके से काम करें जिस तरह मैंने गाइड किया है, आपकी ज्वाइनिंग भी आएगी, आपकी टीम भी ग्रो होगी, आपकी इनकम। अब चले आपको एक और सिंपल सी एक टिप बताता हूं। अगर आप बड़ी इनकम करना चाहते हैं ना, उसके 3 ही तरीके हैं। कम टाइम में बड़ी इनकम करने के 3 तरीके हैं। पर्सनल ज्वाइनिंग कभी नहीं रुकनी चाहिए, अपनी टीम को ट्रेनिंग दो, कभी मत रोको ट्रेनिंग। तीसरी चीज, अपने स्लॉट्स बड़े करो। आप स्लॉट्स बड़े करो, आप अपने लीडर्स के साथ स्लॉटों में चलो, आपके लीडर ताकि आपके साथ हो। जैसे आप भी आपके साथ स्लॉट हैं, अपलाइन के साथ चलो, हमेशा अपलाइन के साथ स्लॉट्स में रहा करो। अगर आपने बड़ी इनकम करनी है तो हर बंदा अपने अपलाइन के साथ स्लॉट में बराबर रहे, ताकि अपलाइन बूस्टेड रहे, आपकी टीम इस तरह आपको बूस्ट करेगी। मेन चीज, फारसाज में कमाई या फारसाज हो या नेटवर्क मार्केटिंग की कोई भी फील्ड हो, कामयाब होने के यही तरीके हैं। सबसे ज्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी मेहनत, आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग और आपकी टीम, ये 3 चीजें जो आपको कामयाब करती है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो क्रेजी एक्शन मोड में काम करने लगे? 30 दिन के लिए कितने लोग प्रॉपर काम करेंगे? यानी कि अगर फारसाज है तो फारसाज ही है, नमाज पढ़ी, खाना खाया और फारसाज किया। सिर्फ 1 महीने का टाइम अपने घर वालों से मांगो, 1 महीना इतनी मेहनत करो ना, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग अगले महीने दड़ा आती रहेगी। पहले महीने भी आएंगे, उसके बाद क्यों, आप लोग फुल ट्रेन हो गए हो। फिर अगर आप किसी को 2 मिनट भी गाइड करते हो, बंदा आपके साथ जुड़ जाएगा। तो आप लोग क्रेजी एक्शन मोड में काम करो ताकि आप लोगों की टीम्स बने। और कितने कितने लोग अपनी अपनी टीम को ट्रेनिंग देंगे? जल्दी से एड्रेस करके बताएं, कितने लोग अपनी टीम को अलग से ट्रेनिंग देंगे? ये ट्रेनिंग 9:30 बजे वाली भी देंगे और अलग से खुद भी देंगे। कितने लोग ऐसे हैं? जल्दी से एड्रेस करो। और ये जो लोग आज एड्रेस करें, इवेंट से मुझसे लिख के ले लें। आपकी टीम में ज्वाइनिंग अगर 3 आ रही है आज, तो 10 12 15 डेली बेसिस पे क्रॉस न हुई, जो मर्जी मुझे आके बोलिएगा। पता है, जिस टाइम मैंने शुरू में अपनी टीम को ट्रेनिंग देनी स्टार्ट की थी, मेरी ट्रेनिंग में सिर्फ 22 लोग होते थे। फिर करते करते 150 200 300 तक मेरी टीम में चले गए थे लोग ट्रेनिंग में आने, जो मुझसे सीख रहे थे। तो मेन चीज ये होती है कि स्टार्ट हमेशा छोटा होता है, लेकिन जब इंसान कंसिस्टेंट रहता है ना, तो वो उसका टीम भी ग्रो होती रहती है और उसकी इनकम भी ग्रो होती रहती है। कितने लोगों को आज ये बात क्लियर हुई है? जल्दी से एड्रेस करें, कितने लोगों को कंप्लीट सेशन की समझ आई है, कितने लोगों की सारी बात क्लियर हुई है? जल्दी से। और दूसरी बात, हमेशा खुद को मोटिवेट रखें, अपने लिए खुद मोटिवेशनल फैक्टर बने, अपने आप को मोटिवेट रखें। देखें, दुनिया में कोई भी इंसान कामयाब है ना, तो आप उससे किसी भी कामयाब इंसान से पूछ लो, आपको एक ही बात करेगा, बोलेगा मैं कंसिस्टेंट रहा हूं, मैंने जो काम किया है मैं करता रहा। याद रखें, हम आज अगर इस लेवल पे बैठे हैं, हमारी 18,000 $20,000 इनकम होगी, सर शहजाद की माशाल्लाह $1,00,000 होगी। सर शहजाद ने, आपने होगा, कभी भी ट्रेनिंग देना मिस नहीं करते। एक जुमे को वो रात की ट्रेनिंग की छुट्टी करते हैं, इसके अलावा वो ट्रेनिंग, आपको पता है उस दिन सर शहजाद ने एक दिन मेरे ख्याल से ट्रेनिंग नहीं दी थी, तो टीम की प्रोग्रेस गिर गई थी। रीजन क्या है? जब लीडर ट्रेनिंग देना छोड़ता है ना, तो टीम की प्रोग्रेस गिरती है। जब जब सर शहजाद जो है ना सेशन देते हैं, टीम की प्रोग्रेस उड़ती रहती है। उसकी वजह क्या है? कि लीडर के साथ इनका बहुत बड़ा रोल होता है। इसी तरह आपकी टीम का रोल आपके साथ है। आप लोग 2 लर्निंग सेशन होंगे, इसके अलावा 2 आपको पता है ट्रेनिंग सेशन होते हैं। 4 सेशन अटेंड करना कोई बड़ी बात नहीं। एक खुद अपनी टीम को दो और एक सर वाला रात को अटेंड करो। और इसके अलावा एक और टिप है आप लोगों के लिए, हर मंथ के आखिर में एक दफा अपनी टीम को ग्रुप कॉल किया करो, उनसे प्लान किया करो कि इस मंथ आपने क्या अचीवमेंट करनी है, उनको टारगेट्स दिया करो कि आप ये अचीव करो। इसके अलावा अगर आप बड़े लीडर हो, आपकी इनकम थोड़ी है, तो आप अपनी टीम को गिफ्ट्स भी दिया करो, अपनी टीम को मोटिवेट रखा करो। तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट प्रोड्यूस होना स्टार्ट होंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन समझ आया होगा, आपको हर चीज इसमें क्लियर हो चुकी होगी। बाकी अब आपने सिर्फ क्या करना है, क्रेजी एक्शन मोड में काम करना है, ताकि आपकी टीम जो है ना ज्यादा से ज्यादा ग्रो हो। जी सर अरसलान, अगर आप अवेलेबल हैं तो। जी जी सर, आप ऑलरेडी होस्ट हैं, मेन होस्ट हैं आप। ओके, तो चलें
आप लोग अब फोकस से काम करें इंशाल्लाह। कल ताकि पता लगना चाहिए कि टीम वॉरियर के जो है ना शेयरियां काम कर रही हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और जो चीज आज समझाई है इसके ऊपर अमल करें और 1 महीने बाद इंशाल्लाह ठीक है आप रिजल्ट देखिएगा। आपको ना मिले